नमस्कार मित्रों, बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। आगे देखेंगे, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। आगे है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में है ये पंचायती राज प्रणाली, तो इसकी व्यवस्था की गई है। आगे है कि समान जो है कि आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु जो समान नागरिक संहिता है वो नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। आगे देखेंगे, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। इनको जो है कि कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्न हैं जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद जो 36 है वो कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में निहित है क्या? तो राज्य की परिभाषा किसके संदर्भ में? तो नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 37 ये कहता है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न हो, ये न होना, यानी कि इस नीति निर्देशक तत्व में जो भी विषय शामिल हैं उनको हम न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं करा सकते। अनुच्छेद 38 बताता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 का 2 है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का क जो है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 का ख है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। 39 का घ है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, भाग 4 में निहित है। तो अनुच्छेद 39 का घ कहता है कि पुरुष व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दें। अनुच्छेद 39 का अंग कहता है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालक की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस में है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 में निहित है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि जो कि निहित है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 43 का क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, इसका मतलब है कि किसी भी उद्योग में उसके कर्मचारी उसके शेयर में शामिल हो सकते हैं, उसका शेयर ले सकते हैं, उसमें हिस्सेदारी रह सकते हैं। अनुच्छेद 43 का ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 कहता है, अनुच्छेद 44 में क्या है? तो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में निहित है। अनुच्छेद 45 देखेंगे, अनुच्छेद 45 में कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद 46 कहता है SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 है पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध, ये जो है कि अनुच्छेद 47 में है।
अनुच्छेद 48 है गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 से जो कि कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 का क है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना। ये अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि इसमें निहित है। ध्यान देंगे अधिकार जो है कानूनी रूप से मान्य है, अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। आगे देखेंगे पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन केटी शाह का है। तो ये रहे हमारे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 तक का संपूर्ण डिस्कशन। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।